हाय, मैं हूँ दीपा ज्योति। वेलकम टू माय चैनल ज्योति वर्ल्ड टैरो। तो आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रखते हैं, तो क्या थिंकिंग रहती है उनकी पार्टनर की उनके लिए। तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की उनके लिए क्या सोच है, क्या थिंकिंग है, क्या सोच रखते हैं वो उनके लिए। तो मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो ऐसा है, तो ये कार्ड्स हैं जो आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं। क्या सोचते हैं आपके पार्टनर। तो आपके पार्टनर ऐसा लग रहा है कि उनकी सोच कुछ ऐसी रहती है, वो आपको बहुत आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। वे देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रोथ कर रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। तो द एम्परर, द एम्प्रेस, तो आप दोनों की एनर्जी यहाँ आ चुकी है। आप दोनों एक राजा एक रानी के जैसे हैं, एक किंग और क्वीन के जैसे हो। तो ऐसा लगता है जैसे कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हो। आप दोनों लगते हैं जैसे कि दोनों हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो, या तो आप दोनों एक सोलमेट हो सकते हो। ऐसा आप लोग, ऐसा है कि आप लोग एक जोड़ा हो, एक जोड़े हो जो डिवाइन ने बनाया है। ऐसा लगता है कि आपका रिश्ता ऊपर से ही बनकर आया है। तो ये रिश्ता जो है आप चाह कर भी तोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि आप लोग ऊपर से ही ये रिश्ता जुड़ कर आया है। आप दोनों कहीं भी चले जाओ, आप दोनों अलग नहीं होने वाले हो, इतना तो फिक्स है। और ऐसा है कि अगर आप लोग एक दूसरे से फिजिकली दूर भी रहोगे तो इमोशनली हमेशा एक दूसरे के बारे में आपके थॉट्स आते रहेंगे, सोचते रहेंगे। तो आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आपके पार्टनर पहले तो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर समझते हैं। उन्हें लगता है कि आप इतने खूबसूरत हो, इतने, कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल लुक उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। पहला लुक है जो उनको, आपका फिजिकल लुक बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। वो आपकी सुंदरता से बहुत ज्यादा घायल है, उन्हें बहुत ज्यादा आप खूबसूरत लगते हो, बहुत क्यूट, बहुत प्यारे लगते हो। मतलब आपका फेस बहुत ही क्यूट हो सकता है, बहुत प्यारा सा हो सकता है, और बहुत मतलब सादगी सा हो सकता है, बहुत सिंपल सिटी जैसे रहता है। आप बहुत ही खूबसूरत लगते हैं उनको। और ऐसा लगता है कि आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी बहुत अच्छी है। मतलब आप अपने, मतलब जो भी पहनावे पे बहुत ध्यान देते हो, अपने 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 आप को बहुत सेल्फ लव करते हो आप। ऐसा लगता है जैसे कि आप अपने अपने जिस तरह से भी आप रहते हो बहुत अच्छे से मैनेज करके रहते हो, और आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हो उनको। कहीं ना कहीं आपके पहनने का जो तरीका है, ड्रेस, वो बहुत ही पसंद आता है। हो सकता है आप और लोगों से कुछ अलग तरीके से पहनते हो, या अलग तरह का आपको ड्रेस पसंद आता, जो और लोग पसंद करते हैं वैसा आपकी सोच या थिंकिंग नहीं है। आप कुछ लोगों से अलग सोचते हो, ऐसा हो सकता है। और ऐसा लगता है कि आप जो भी चॉइस करते हो वो सब आपके ऊपर बहुत जचता है, और आपके पार्टनर को ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि आप थोड़े से अलग हो, ऐसा लगता है। और आप बहुत ब्यूटीफुल हो, ऐसा भी है। आपके पार्टनर जो है, पहले तो उन्हें ये लगता है कि आपने उनका दिल तोड़ दिया। आप उनकी आप उनको बहुत हर्ट किए हो, वो बहुत पेन महसूस किए हैं आपको लेकर। उन्हें लगता है कि आप उनका दिल तोड़कर उनकी लाइफ से चले गए हो, जैसे जैसे कि आपने उनके इमोशन को नहीं समझा, उनकी फीलिंग्स को नहीं समझा, और बिना कुछ समझे उनके दिल को तोड़ दिया। और कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, जो इस रिलेशन को बनने नहीं देना चाहता है, आप दोनों को जुड़ने नहीं देना चाहता है। लेकिन ऐसा है कि आप दोनों का जो जोड़ा है ऊपर से ही बना हुआ है, चाहे कोई थर्ड पार्टी आए चाहे कोई भी आए, आप दोनों एक दूसरे से अलग तो हो नहीं सकते हो। चाहे कोई आपको कितना भी अलग करना चाहे, आप फिजिकली एक दूसरे से दूर हो जाओगे, लेकिन मेंटली एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते हैं। कोई आपको दिल से एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता है, ऐसा है। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आपने उनको हर्ट किया है, पेन दिया है, और आप उनकी लाइफ से चले गए हो। और उन्हें लगता है कि आप बहुत लॉयल इंसान हो, बहुत करेजियस हो, आपको किसी चीज से डर नहीं लगता, किसी बात से डर नहीं लगता। अपनी लाइफ का जो डिसीजन है वो बहुत ही करेज के साथ लेते हो, बहुत हिम्मत से लेते हो। और उन्हें ऐसा भी लगता है कि आपने अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लिया है वो बिल्कुल राइट लिया है। और आप बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ के बारे में सोचते हो, थिंकिंग करते हो, और एक सही डिसीजन लेते हो। और उन्हें लगता है कि वो कहीं ना कहीं इस डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं वो कमजोर है। उन्हें लगता है कि वो उन आपके जैसा करेज नहीं रख पाते, बहुत डर जाते हैं परिस्थिति से, वो दूर भाग जाते हैं। हो सकता है कभी भी कोई प्रॉब्लम आती हो तो वो उस सिचुएशन से दूर भाग जाते हैं।
वो उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो कहीं न कहीं आपके पर्सन वो चीज़ आप में देखते हैं कि आप किसी भी परिस्थिति को बहुत अच्छा से हैंडल करते हो और बहुत निडरता के साथ हर स्थिति से लड़ना जानते हो, आगे बढ़ना जानते हो, ऐसा उनको लगता है। और आपके पार्टनर की ये भी सोच है, ये भी थिंकिंग है आपके लिए कि कहीं न कहीं आप उनकी दुनिया हो, वर्ल्ड हो, और ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में एक फ़ेज़ कंप्लीट हो रहा है। मतलब आप हो सकता है कि आप दोनों सेपरेट हो, सेपरेशन में हो, एक-दूसरे से नो कॉन्टैक्ट में हो, लेकिन ऐसा लगता है कि आप दोनों का जो ये एक फ़ेज़ खत्म होने वाला है, जो आप लोग बिल्कुल साइलेंस मोड में हो, बिल्कुल एक-दूसरे से नो कम्युनिकेशन है, तो वो लगता है कि अब खत्म होने वाला है और कहीं न कहीं आप दोनों एक-दूसरे में इंटरेस्टेड हो, एक-दूसरे के बारे में जानना चाहते हो। कहीं न कहीं ये फ़ेज़ खत्म होकर एक दूसरा फ़ेज़ स्टार्ट हो रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है आप दोनों के रिलेशन में। तो ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो हैं टॉरस, लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो में हो सकते हैं। आपके पर्सन जो हैं बहुत आपको अपनी दुनिया मानते हैं, अपना वर्ल्ड मानते हैं। उन्हें लगता है कि आप उनका सब कुछ हो, और आपके पार्टनर जो हैं ऐसा उनको लगता है कि आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि वो आपकी तरफ अगर आते हैं, आपसे बात करते हैं, अगर कोई कमिटमेंट देना भी चाहते हैं, तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कहीं न कहीं उन्हें रोकेंगे, उन्हें बढ़ने नहीं देंगे आपकी तरफ। क्योंकि ऐसे हो सकता है कि आपके फैमिली मेंबर्स ही हो सकते हैं वो, कोई बाहर वाले भी कुछ हो सकते हैं या घर वाले भी, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें रोकते हैं, आपसे मिलने नहीं देना चाहते हैं। कोई भी इस रिश्ते के लिए शायद तैयार नहीं है, आप लोग के हो सकते हैं घर वाले आपके रिश्ते के लिए तैयार ना हो, अगेंस्ट हो, कोई भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं, वो कोई नहीं चाहता कि ये रिश्ता बने। कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि आपकी तरफ बढ़ने के लिए उन्हें बहुत लोगों के अगेंस्ट जाना होगा, बहुत किसी से लड़ाइयाँ करनी होगी, झगड़े करने होंगे और बहुत आर्गुमेंट हो जाएगी, जिस वज़ह से हो सकता है कि परिस्थिति बहुत खराब हो सकती है। इसलिए वो इस बात को भी सोचते हैं कि आपकी तरफ आना उनके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत प्रॉब्लम है। कहीं न कहीं उनकी बात सुनने के लिए कोई रेडी नहीं है, कोई उनको समझने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं वो ऐसा समझते हैं कि वो आपके पर्सन जो हैं, आपके बारे में ऐसा समझते हैं कि वो एक्शन लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपकी तरफ आएँ, बात करें आपसे। आपके पर्सन बहुत मतलब कम एज के भी हो सकते हैं या कम एज के ना भी हो, तो ऐसा लगता है कि उनमें मैच्योरिटी थोड़ी कम है। वो थोड़ा बचपना बिहेव करते हैं, किसी चीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं, हर बात को मतलब नॉर्मल टाल देते हैं, किसी बात पे मतलब फिक्स नहीं रहते हैं, कमिटमेंट नहीं देते हैं। उन्हें डर लगता है किसी भी चीज़ में अपना डिसीज़न लेना, कहीं न कहीं वो डिसीज़न लेने से भी डरते हैं। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं, बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं आपके पर्सन। तो कहीं न कहीं उन्हें उन्हें आज़ाद रहना बहुत पसंद है, उन्हें फ्रीडम बहुत पसंद है। आपके पर्सन को लगता है कि उन्हें कोई रोके ना टोके, वो अपनी लाइफ़ को अपनी मर्ज़ी से जिए, कोई वो किसी रिश्ते में बंधना नहीं चाहते हैं, वो आज़ाद घूमना चाहते हैं। इसीलिए कहीं न कहीं इस रिश्ते में बैलेंस बिगड़ जाता है और ये रिश्ता खराब हो जाता है। क्योंकि आपके पर्सन अपने किसी के साथ बंधना नहीं चाहते हैं, तो कोई भी रिश्ते में अगर जाना है तो कहीं न कहीं एक-दूसरे को वैल्यू देनी पड़ती है, एक-दूसरे की इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है, किसी का रिश्ता यूँ ही कोई मज़ाक से नहीं ले सकता है। इसलिए कहीं न कहीं रिलेशन खराब हो जाता है और आपके पर्सन अब बहुत सोच-विचार करके ये सोचे हैं कि उन्हें कहीं न कहीं इस रिलेशन में कमिटमेंट देना चाहिए, क्योंकि वो जान गए हैं कि अगर वो कमिटमेंट आपकी तरफ नहीं देते हैं, तो कहीं न कहीं आप उनकी लाइफ़ से दूर चले जाओगे, आप उनकी लाइफ़ में वापस नहीं आओगे। तो ऐसा लगता है कि अगर आपके पर्सन जो हैं आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं, तो आप उनकी लाइफ़ से चले जाओगे उन्हें छोड़कर, और हो सकता है वो लाइफ़ टाइम आपको याद करते रह जाएँ, मिस करते रह जाएँ। क्योंकि अगर वो कमिटमेंट नहीं देते हैं तो, और उन्हें पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, गलत बिहेव किया है, गलत मतलब आपको अकेला छोड़कर गलत परिस्थितियों में छोड़कर चले गए और आपकी हेल्प नहीं की। आप बहुत खराब स्थिति, बहुत पेन से गुज़रे हो, बहुत प्रॉब्लम से गुज़रे हो। उन्हें इस बात का पता है, गिल्ट है, वो जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ चीटिंग की, धोखा दिया, आपके साथ कुछ तो बुरा किया उन्होंने, जो वो बार-बार सोचते हैं इस बारे में और थिंकिंग करते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए कहीं न कहीं वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। तो वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप उनसे नाराज़ हो, आप उनसे बात नहीं करना चाहते हो, कहीं न कहीं आप रिलेशन में वापस नहीं आना चाहते हो। आप उनको एक चीटर, एक धोखेबाज समझते हो। उन्हें लगता है आप उनको डरपोक समझते हो, आप उनको ऐसा समझते हो कि वो किसी भी चीज़ के लिए एक्शन नहीं लेते हैं, डिसीज़न नहीं लेते हैं। आपके पर्सन की ये भी थिंकिंग रहती है, ऐसी भी रहती है। और कहीं न कहीं आपके पर्सन समझते हैं कि आप उनकी तरफ कोई कॉल या मैसेज कभी करते नहीं हो, वो बहुत वेट करते हैं आपका, इंतज़ार करते हैं कि आप उनकी तरफ आएँ जल्दी से। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आप उनकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेते हो, बिल्कुल नहीं आते हो। तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आप दोनों में कुछ ही
टाइम के बाद कम्युनिकेशन होने वाला है, आप दोनों एक दूसरे से बात करने वाले हो, या कुछ ना कुछ आप लोग दोनों के बीच में जो आप लोग का रिलेशन जो एक स्टेप आगे आने वाला है, आप लोग कुछ ना कुछ एक दूसरे से कम्युनिकेट करने वाले हो, मतलब कहीं ना कहीं रिलेशन एक स्टेप आगे बढ़ने वाला है। तो हो सकता है कि मतलब कुछ वीक्स में ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन का कोई कॉल मैसेज आ सकता है, आपसे वो बात कर सकते हैं। तो आपके पर्सन जो है हो सकता है कि आपसे कुछ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और उस वो चाहेंगे कि इस रिलेशन में ग्रोथ हो, इसमें आगे बढ़े, ये रिलेशन टूटे नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ऐसा हो सकता है। आपके पर्सन की थिंकिंग ऐसी भी रहती है आपके लिए, वो समझते हैं कि आप जो है बहुत ही मतलब सन की तरह चमक रहे हो, अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो, और आप इतने लॉयल हो कि आपके साथ कोई बुरा हो ही नहीं सकता। उन्हें लगता है कि उनके झूठ बोलने से, चीटिंग करने से कहीं न कहीं उन्हें ये पेन सहना पड़ा, ये थर्ड पार्टी का जो इन्वॉल्व हुआ, कहीं न कहीं उनकी गलतियों, उनकी मिस्टेक से ही ऐसी स्थिति आई। तो ऐसा हो सकता है। कहीं न कहीं उन्हें लगता है उन्हें लॉयल होने की ज़रूरत है, और कहीं न कहीं ये इस डॉग के बार्क से ऐसा पता चलता है कि आपके पर्सन को लॉयल्टी होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो लॉयल नहीं होते हैं तो कहीं न कहीं रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी हमेशा रहेगी और रिलेशन कभी बन नहीं पाएगा। तो ये थी आपके पार्टनर की थिंकिंग, जो वो आपके बारे में सोचते थे। तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय गाइस, थैंक यू।